गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और हम पहुंच चुके हैं मैथमेटिक्स में। क्लास 7 की ये क्लास है और मैथमेटिक्स में हम लोग चैप्टर 7 तक पहुंच चुके हैं। चैप्टर 6 तक हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है। चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। क्या पढ़ना है? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। मतलब इसमें हम लोगों को अभी तक हम लोग जानते थे कि ट्रायंगल होता है और लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है। इसमें हम ज्योमेट्री में सीखेंगे कि उसको बनाते कैसे, वो बनता कैसे। इसलिए आपके पास सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ते समय, वो कुछ चीजें हैं वो मैं नोट कर दे रहा हूँ। ये चीजें आपके पास होनी जरूरी है, तभी आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। पहली चीज तो आपके पास कंपास होनी चाहिए। कंपास होना बहुत जरूरी है। एक ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो भी मटेरियल्स होते हैं वो आपके पास जरूरी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो जो चीजें हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ। दूसरा, आपके पास स्केल होनी चाहिए साफ सुथरी। तीसरा, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए। और चौथा है आपके पास इरेजर होना चाहिए। ये चार चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। कंपास, स्केल, पेंसिल और इरेजर। इन चार चीजें आपके पास रहेंगी तो आपको जो ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आपको चैप्टर सीखना है। और एक चीज और, पांचवा चीज प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर रहने से आप मेजरमेंट सही कर पाएंगे। तो ये इतनी चीजें आप नोट कर लें कि कंपास, स्केल, पेंसिल, इरेजर और प्रोटेक्टर। हालांकि वीडियो बनाने समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूं कि आप लोगों को ये चीजें कंपास, स्केल, पेंसिल, इरेजर और प्रोटेक्टर, क्योंकि वीडियो ये शूट हो रहा है तो हमारे पास ये सब चीजें भी अवेलेबल नहीं है इस समय करंट में। अगले वीडियो में हो सकता है हम आपको दिखाएं अगले चैप्टर में। तो ये चीजें आप नोट कर लो। ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कंपास होता है इस तरह का, जिससे हम लोग ऐसे लगाते हैं पेंसिल फंसा के। स्केल सब लोग जानते हो, पेंसिल सब लोग जानते हो, इरेजर सब लोग जानते हो और प्रोटेक्टर भी सब लोग जानते हो। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कैसे हम लोग पढ़ेंगे, ये चार चीजें आप लेके, अगर नहीं है आपके पास तो आप लेकर तब बैठिए, तब ये वीडियो आप पूरा देखिए। पहले तो ये 4-5 चीजें आप लोग जानते हो। सबसे पहली चीज जो हम लोगों को सीखनी है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, कोई एक लाइन कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल लाइन टू अ गिवन लाइन। एक लाइन आपके पास दी हुई होगी, उस लाइन के पैरेलल हम एक दूसरी लाइन कैसे खींचेंगे। अगर हमारे पास एक लाइन यहां दी हुई है ऐसे, तो हम इसके पैरेलल सेम डिस्टेंस, मतलब जो यहां डिस्टेंस हो वही यहां, वही यहां, वही यहां, ऐसे हम एक लाइन और खींचना है हमको। लेकिन किसकी हेल्प से? वो जो 5 चीजें मैंने आपको दी उसी की हेल्प से ये आपको लाइन खींचनी है। तो चलो हम लोग करते हैं। मान लो आपने एक लाइन ले लिया AB, ठीक है। इस पे हमने कोई एक पॉइंट ले लिया कहीं भी, मान लो यहां आपने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है। और यहां आप इसके बाहर कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, कोई सा भी एक पॉइंट। यहां मान लो आपने ले लिया Q, एक पॉइंट। अब आप P से Q को मिला रहे, लेकिन अभी आप जब लाइन खींचेंगे इस पे तो हो सकता है लाइन तिरछी बन जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम P को सेंटर मान लेंगे। P को सेंटर मान के एक ऐसे आर्क लगाएंगे, यहां से ऐसे मैंने एक आर्क लगा दिया, ठीक। अब मान लो ये आर्क आपको यहां M पे और यहां N पे कैंसिल करता है। इसी आर्क को बिना कम ज्यादा किए हुए, बिल्कुल कम ज्यादा नहीं करना है, हम लोग यहां रख लेंगे Q पे। जितना आपने यहां लगाया है उसी को बिना कम ज्यादा किए हुए Q पे रख लेंगे हम, और ऐसे यूं घुमा देंगे। इधर से आपने ऐसे घुमाया तो इस तरह का कुछ फिगर बन के आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप M से N के बीच की डिस्टेंस को नाप लेंगे उसी कंपास से, जो पेंसिल फंसी हुई है उसी से ऐसे नाप लेंगे। मान लो आपने इतना डिस्टेंस मेजर कर लिया, अब आप यहां रखेंगे। यहां रखने के बाद तो आपने लगा लिया, अब आप यहां रखेंगे, यहां रखने के बाद ऐसे कैंसिल कर देंगे। जैसे ही यहां ये काटेगा, इसी से होती हुई एक लाइन आप खींचेंगे, जो मान लो ये AB है और ये CD है, तो आपका लाइन बन जाएगा AB पैरेलल टू CD। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, किसी दी हुई लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन। पहले आपको क्या करना है, अच्छा इसका कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। जैसे जैसे आपने किया वैसे वैसे लिखना भी। फर्स्ट, पहला स्टेप आपका हो जाएगा, फर्स्ट वी ड्रा अ लाइन AB ऑफ एनी मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट की आप एक लाइन AB ड्रा करें। टेक अ पॉइंट P ऑन इट, आपने इसके बाहर इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया P। तीसरे स्टेप में टेक अ पॉइंट Q आउटसाइड ऑफ AB के आउटसाइड मैंने Q पॉइंट ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में ज्वाइन PQ को आपने मिला दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में विद P एट सेंटर
draw an arc of MN which cuts PQ at M and AB at N, जो इसको M पे काटता है और AB को N पे काटता है। अगेन with Q at center draw an arc which cuts PQ at, इसका कुछ नाम रख दो O पे काटता है। measure the distance between M and N के बीच में हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया। with O at center draw an arc which cuts the previous arc at K पे ये काटता है। join K Q and produce to C and D, C और D की तरफ हमने बढ़ा दिया, hence AB parallel to CD। इस तरह से आप इस लाइन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे इस चैप्टर में हमको तीन चीजें पढ़नी है, एक तो पैरेलल लाइन ड्रा करना, एक ट्रायंगल ड्रा करना जब आपके पास तीनों साइड दी हुई, और तीसरे वीडियो में आप पढ़ेंगे जब दो एंगल दिया हो, एक एंगल दिया हो और दो साइड दी हुई, तब हम लोग ट्रायंगल कैसे ड्रा करेंगे। ये तीन वीडियो पढ़ना है। ये V1 लिखा है, मतलब वीडियो पहला है, तो आप फिर से एक बार इसको देख लो। इससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से करिए और कोशिश करिए कि सॉल्व हो जाए। कोई भी एक लाइन आप ले लो AB, फिर से देख लो एक बार, इस पर एक कोई भी पॉइंट ले लो P, कोई भी नाम रख सकते हो आप। उसके बाद एक बाहर पॉइंट ले लो Q, P और Q को मिला दो, फिर P को सेंटर मान के कंपास से एक अर्क लगाओ पेंसिल से, जो M और N पे इसको कैंसिल करेगा, काटेगा, कट करेगा। फिर उसी अर्क को बिना कम ज्यादा किए हुए, ये ध्यान रहे कि जो MN की डिस्टेंस है, अर्क है, उसको कम ज्यादा नहीं करना है, दबा देंगे छोटा हो जाएगा, बड़ा करना नहीं करना। उसी को रख के Q पे एक अर्क लगा देना है जो यहाँ O पे काटेगा। फिर M और N के बीच की डिस्टेंस नाप लेना है, थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, उसको नाप लेना है, यहाँ रख के फिर इसको कैंसिल कर देना है, फिर इसी लाइन को मिला देना है, जो ये AB पैरेलल टू CD बन जाएगा। उसके बाद स्टेप आप लोग जैसे जैसे करते गए हैं वैसे वैसे स्टेप लिख दीजिए। स्टेप सबका डिफरेंट हो सकता है, लिखने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, मीन सही निकलना चाहिए बस। जो हम लोगों को जरूरत है, उसकी जरूरत जो पॉइंट है वो लास्ट में हमको AB पैरेलल टू CD आना चाहिए कि हमने सही बना दिया है, सही लिख दिया है। ठीक है, इस तरह से आप इसको करिए। इस वीडियो में केवल हम इतना ही आपको बताएंगे कि आप पैरेलल लाइन को दी हुई लाइन के पास से कैसे ड्रॉ कर सकते हो। एक क्वेश्चन है पहला वाला, मैं आपको एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बता देता हूं। पहली वाली एक्सरसाइज लगभग ऐसा ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया। देख लेते हैं। ड्रा अ लाइन PQ फ्रॉम अ पॉइंट R आउटसाइड इट। ड्रा अ लाइन टू PQ पैरेलल यूनियन। एक लाइन हमने खींच लेना है PQ आपके पास एक लाइन है। फिर इस पे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट R ऑन इट। यहां एक पॉइंट हमने R ले लिया। फ्रॉम अ पॉइंट R आउटसाइड इट ड्रा अ लाइन। इसके बाहर एक पॉइंट लेना है, यहां आपने एक पॉइंट ले लेना R। उसके बाद इसके पैरेलल आपको PQ के पैरेलल लाइन, जैसे मैंने कहा था R से कहीं भी आप इसको मिला दो, कहीं भी मिला दिया आपने PQR, इसका नाम रख दो S। अब यहां से S से एक अर्क लगा दो इधर, इसी को बिना कम ज्यादा किए हुए यहां रख लो, ऐसे इधर भी लगा दो। अब आप इससे इसकी डिस्टेंस को मेजर कर लो, फिर यहां रख लो, ऐसे कैंसिल करो, जहां ये काटेगा वहां से होती हुई लाइन खींचो, ये PQ के पैरेलल लाइन हो जाएगी। मान लो इसको हो गया AB, तो इसका आप कंस्ट्रक्शन लिख देना। अगले क्वेश्चन में भी यही है, जो भी चीजें समझ में, कई बार आपको क्या देगा, इसकी मेजरमेंट दे देगा PS की, PQ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई लाइन खींचो, तो आप 3 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई एक पॉइंट ले लेना, उसको मिला देना, फिर उसी पे ये काम करना होगा। तो आप ये पहला वाला क्वेश्चन जो है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ही क्वेश्चन है पुलिस में, तो आप इसको अच्छे से करिए। जो चीजें नहीं समझ में आती है वो हमारे तक पहुंचाइए, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी समस्याओं का हल निकले। और जो 4-5 चीजें मैंने बताई, इंपॉर्टेंट, स्केल, कंपास, प्रोटेक्टर, ये सब लेके आप बैठिएगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।